मम्मा मैं जग्गू के साथ खेलने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। कोई शरारत ना करना बेटा और किसी को तंग ना करना। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो सीधा जग्गू कौवे के घर जाता है। अच्छा ही हुआ कुकू जो तुम आ गए। जग्गू तुम कुकू के साथ खेलो, मैं और तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं। मम्मा आप जाएं, हम घर में ही खेलेंगे। कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से चले जाते हैं। कुकू मम्मा पापा तो चले गए, चलो नदी पर जाते हैं और जाकर वहाँ खेलते हैं। नहीं जग्गू, आपने मम्मा पापा से वादा किया है कि हम घर में ही खेलेंगे, ऐसे झूठ नहीं बोलते जग्गू। यार घर में क्या खेलेंगे? हम छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ ये ठीक है, पहले तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तुम बाहर जाकर 5 तक गिनती गिनो। फिर जग्गू घर से बाहर जाता है। 1 2 3। कहाँ छुपूं? हाँ उस कबर्ड में छुप जाता हूँ। फिर कुकू उस कबर्ड में छुप जाता है। 5 में आ गया। कहाँ गया? रसोई में होगा, मैं रसोई में जाता हूँ। यहाँ भी नहीं है, ये कुकू का बच्चा कहाँ छुप गया? फिर उसे कबर्ड में से कुकू के हंसने की आवाज आती है। तो तुम यहाँ हो? जग्गू आहिस्ता से कबर्ड की बाहर से कुंडी लगा देता है। मैंने ढूंढ लिया तुम्हें, तुम कबर्ड में हो। कुकू जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो कबर्ड बाहर से बंद थी। जग्गू तुमने बाहर से कबर्ड का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर जग्गू चुप रहता है। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा मेरा दम घुट रहा है। जग्गू प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोल दो जग्गू। मगर जग्गू चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो नदी पर जाता है। वहाँ कीकी बैठा पतंग उड़ा रहा था। कीकी मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊंगा। लो डोरी पकड़ो और पतंग को आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर लेकर जाओ। ऐसे जग्गू कीकी की पतंग से खेलने लगता है। जग्गू भूल ही जाता है कि वो कुकू को कबर्ड में बंद करके आया है। दम घुटने से कुकू बेहोश हो जाता है। जब शाम तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो उसकी मम्मा को कुकू की चिंता होने लगती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से निकलती है। वो सीधी जग्गू कौवे के घर की तरफ आती है। गौरी बहन, कुकू और जग्गू कहाँ है? चिड़िया हम तो बाहर से आए हैं। मैंने बच्चों से कहा भी था कि घर से बाहर न जाना, मगर जब हम आए तो दोनों घर में नहीं थे। वो जरूर नदी पर गए होंगे, मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। मैं भी जाती हूँ आपके साथ। फिर चिड़िया और कालू कौवा नदी की तरफ जाते हैं। जग्गू तुम यहाँ पतंग उड़ा रहे हो, कुकू कहाँ है? कुकू का नाम सुनकर जग्गू को ख्याल आता है कि वो तो उसे कबर्ड में बंद करके आया था। जग्गू बेटा, आपका दोस्त कुकू कहाँ है? जग्गू चुप था। मैं एक लगाऊंगा, कुछ बोलो भी। पापा उसे तो मैंने कबर्ड में बंद कर दिया था और मैं बाहर आ गया, मुझे भूल गया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। कौवा और चिड़िया वापस घर भागते हैं। जग्गू भी उनके पीछे पीछे उड़ता है। गौरी कबर्ड खोलती है और कुकू नीचे गिर जाता है। मेरा बेटा मर गया। नहीं चिड़िया, कुकू जिंदा है, ये डर के बेहोश हो गया है। मैं अभी बुलबुल को लेकर आता हूँ। कालू कौवा दौड़ता है और जल्दी से बुलबुल को लेकर आता है। मैंने दवा दे दी है, ये तो काफी देर से बेहोश है, अब होश आने में थोड़ी देर लगेगी। बुलबुल चली जाती है। हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, कुकू यहाँ छुपा तो मुझे शरारत सूझी। दिल तो कर रहा है तुम्हें भी इस कबर्ड में बंद कर दूं। जग्गू बेटा, शरारत भी सोच समझ कर करते हैं। कुकू उठो बेटा उठो, आपकी मम्मा आई है आपको लेने। फिर कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। जग्गू तुम गंदे हो, मैं फिर कभी तुमसे खेलने नहीं आऊँगा, तुम गंदे हो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जग्गू अपनी मम्मा के साथ कुकू के घर जाता है। कुकू मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। जग्गू तुमने बहुत बुरा किया, मगर गलती मेरी भी थी, ऐसी जगह पर छुपना ही नहीं चाहिए था मुझे। अब माफ कर दो बेटा अपने दोस्त को। कुकू बेटा, इसके पापा ने भी इसकी खूब धुलाई की है। कुकू ये देखो, यहाँ मारा है पापा ने मुझे। फिर कुकू और जग्गू गले मिलते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं। ये बात तो पक्की है, सभी छोटे पक्षी अच्छी और बुरी चीजें अपने माता पिता से ही सीखते हैं।
वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत दयालु थी, वो बहुत ईमानदार थी। बुलबुले, आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? स्कूल का टाइम होने वाला है, क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे पास पेंसिल नहीं है। कल भी मुझे टीचर से पेंसिल ना होने पर मार पड़ी थी। तो आप अपनी मम्मा से कहें कि वो आपको पेंसिल ले दे। किसे कहूँ? मेरी मम्मा भी नहीं है और पापा भी नहीं है। मैं एक अनाथ पक्षी हूँ। ये सुनकर गुड़िया को उस छोटे पक्षी पर बहुत दया आती है और वो अपनी पेंसिल उसे दे देती है। दोपहर को जब स्कूल से गुड़िया घर जाती है तो उसके पास होमवर्क लिखने के लिए पेंसिल नहीं थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल ला दे। गुड़िया बेटी, अभी कल ही तो मैंने आपको नई पेंसिल ला कर दी थी। मम्मा, मुझे रास्ते में एक छोटा पक्षी रोता हुआ मिला था। मम्मा, उसके मम्मा पापा भी नहीं थे, उसके पास पेंसिल नहीं थी, वो इसलिए रो रहा था। मैंने अपनी पेंसिल उसे दे दी। बेटी, मैंने हमेशा जिंदगी में दूसरों की मदद की है, मगर बेटी अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते। जब से आपके पिता हमें छोड़ कर गए हैं, जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए पेंसिल लेने चली जाती है। ऐसे ही दूसरे दिन गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। वो झरने पर फूलों पर तितलियों को उड़ता हुआ देखकर वहाँ रुक जाती है। हेलो रोज, कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिला हुआ हूँ। एक मैना वहाँ आती है। गुड़िया, मैं पेंटिंग करती हूँ, प्लीज मुझे अपने कलर्स दे दो। मेरे पास कलर्स नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं थे कलर्स लेकर देने के लिए। थोड़ी देर के लिए गुड़िया सोचती है और फिर अपने कलर्स उसे दे देती है। मैना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं दूसरों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाती। ऐ ऊपर वाले, मुझे इतना दो कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। तुम्हारी सुन ली ऊपर वाले ने, तुम्हारी सुन ली है गुड़िया, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है। आप कौन है? मैं इस जंगल में फूलों की परी हूँ और मैं किसी आप जैसे ही पक्षी की खोज में थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। वो क्या है सहेली? ये लो गुड़िया, ये पेंसिल, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से आप कागज पर जो भी चित्र बनाओगी वो चीज सच में आपके पास आ जाएगी। ये सुनकर गुड़िया हैरान भी होती है और खुश भी। गुड़िया उस परी से वो जादुई पेंसिल लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आते ही पेंसिल लेकर बैठ गई हो? खाना नहीं खाओगी क्या? मम्मा थोड़ी देर रुके, मैं अभी खाना खा लेती हूँ। फिर गुड़िया उस जादुई पेंसिल से कागज पर एप्पल का चित्र बनाती है। क्या अब सच में ये जादुई पेंसिल मुझे एप्पल देगी? गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि एक रोशनी सी आती है और वो एप्पल कागज से बाहर निकल आता है। वो चित्र सच्ची के सेब में बदल जाता है। कमाल है, ये तो कमाल है, ये सच में काम कर रही है। गुड़िया बेटी, क्या आज आप खुद से ही बातें किए जा रही हो? मम्मा यहाँ आए मम्मा। मम्मा जल्दी से बताएं, आपका क्या खाने को मन कर रहा है? मुझे लग रहा है आज आप कुछ ज्यादा ही थकी हुई हैं, जो ऐसी बातें कर रही हो। मम्मा जल्दी बताएं प्लीज मम्मा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे लड्डू दो खाने को। फिर गुड़िया जल्दी से उस जादुई पेंसिल से कागज पर लड्डू का चित्र बनाती है और वो चित्र सच्ची का लड्डू बन जाता है। ले मम्मा खा ले। गुड़िया उछलने लग जाती है, मगर उसकी मम्मा बहुत हैरान थी। बेटी सच बताओ, ये सब क्या है? मम्मा, ये है कमाल मेरी इस जादुई पेंसिल का, जो मुझे फूलों की परी ने दी है। अब मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। याहू! ऐसे खुशी खुशी गुड़िया वो जादुई पेंसिल और कागज लेकर बाहर चली जाती है। आंटी गौरी, समोसा खाओगी क्या? मजाक ना करो गुड़िया बेटी, आपके पास कौन सा समोसा है? आप जल्दी से बताएं। एक नहीं दो खाऊंगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी जादुई पेंसिल से कागज पर समोसे का चित्र बनाने लगती है। गुड़िया बेटी, आप तो बहुत अच्छी थी, आप भी दूसरों से मजाक करने लगी हो। चित्र बनते ही समोसे का चित्र सच्ची के समोसे में बदल जाता है, जिसे देखकर गौरी कव्वी हैरान हो जाती है। ले आंटी, एक नहीं दो समोसे खाओ। अब हम कुछ भी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी समोसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है।